हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, JKSSB ने रिसेंटली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, जिसमें अल्लाह के फजल से मेरी सिलेक्शन हुई। उससे पहले VLW जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हुई थी, और JKPSI का पेपर भी मेरा क्वालिफाई हुआ था। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया JKSSB के एग्ज़ाम्स के साथ, जो मेरे हिसाब से डूज़ एंड डोंट्स है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। JKSSB का जो मैंने पहला पेपर दिया था वो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का दिया था। उसी टाइम पे JK बैंक की जो रिक्रूटमेंट चल रही थी फॉर BA एंड PO, वो भी उसी टाइम पर चल रही थी। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए तैयारी करूँ या JK बैंक के लिए तैयारी करूँ। फिर मैंने फाइनली दोनों के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश की, और जब इन दोनों का एग्ज़ाम हुआ तो JK बैंक का जो एग्ज़ाम था वो मेरा 5 पॉइंट से रह गया था, और पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई थी, जिसके लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, और इसका एग्ज़ाम देकर जब इसका रिज़ल्ट आया था तो ये मेरा 4 पॉइंट से रह गया था। फिर JKPSI की रिक्रूटमेंट आई थी। JKPSI का पेपर मेरा क्वालिफाई हुआ था, जिसमें मेरे अराउंड 107 पॉइंट्स बने थे। फिर अनफॉर्चुनेटली दोनों जो है स्क्रैप होते हैं, और फिर ये प्रोसेस चलती गई, और उसके बाद मैंने VLW का पेपर दिया, जिसमें मेरे अराउंड 97 पॉइंट्स बने थे, और फाइनली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर दिया, जिसमें मेरे अराउंड 94 पॉइंट्स बने थे। So दोस्तों, let us now talk about how should we prepare for JKSSB exam। हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले जो उसका सिलेबस है, उस सिलेबस की एक प्रिंट आउट कॉपी निकालो। जब आप उसका जो प्रिंट आउट निकालोगे सिलेबस का, उसके बाद जो है जो भी उसमें सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए होंगे, उनका जो है आप जो है सोर्स पहले डिसाइड करो कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। यहाँ पर एक बात याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सोर्स जो है ना हमेशा लिमिटेड रखना। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम वीडियो जो आ गया सामने हमने देखना शुरू किया, कोई भी रैंडम बुक उठाकर हमने पढ़नी शुरू की, वैसा नहीं करना है। अपने सोर्सेज लिमिटेड रखो, अच्छे स्टैंडर्ड सोर्सेज ले लो, और उन्हीं सोर्सेज पे फोकस करो, और उन्हीं सोर्सेज को रिवाइज करो। नंबर 3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो ये है कि बुक्स को स्किप मत करो। बुक्स को हमें डेफिनेटली पढ़ना है। जो NCERTs हैं, NCERTs आपकी बेंचमार्क बुक्स रहनी चाहिए। ये आपको गाइड करेंगी कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। सो NCERTs जो है या बाकी स्टैंडर्ड बुक्स है, वो हम स्किप नहीं कर सकते हैं। प्लीज़, बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। खाली YouTube से प्रिपेयर करके मेरे हिसाब से एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा। बुक्स को आप बहुत ही ज़रूरी पढ़िए। उसके बाद जो है आप अपना एक टाइम टेबल जो है बनाइए। ऐसा टाइम टेबल जो आपको सूट करेगा, एक कन्वीनियंट टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि कुछ जो है जॉब कर रहे होते हैं और साइमल्टेनियसली प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं। सो एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसको आप फॉलो कर सको। सो
वैसा टाइम टेबल नहीं बनना चाहिए कि जो हम 1 या 2 दिन फॉलो करके फिर छोड़ देते हैं। नहीं, एक कन्वीनियंट टाइम टेबल बनाओ, वो टाइम टेबल जो है उसके साथ अपने आप को फिक्स करो, ठीक है। और उस टाइम टेबल के हिसाब से आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ो, ताकि जो है एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से बंदा बोर हो जाता है। सब्जेक्ट्स के बीच में स्विच करो ताकि जो है फोकस आपका मेंटेन रहे। नंबर 5 जो है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहो। जो डेली टारगेट सेट किए हैं आपने टाइम टेबल में, वो टारगेट जो है ना वो अचीव कीजिए, डेली टारगेट्स अचीव कीजिए। उसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं उनके जो है उन टॉपिक्स के जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से ये आपको पता चलेगा कि जो आपकी तैयारी है, जो आपने पढ़ा है, उसमें से कितना जो है आप अप्लाई कर रहे हो एमसीक्यूज में, आपका क्लियर हो जाएगा ये। सो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, रिविजन जो है, रिविजन इज की टू सक्सेस। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, जो आपने पढ़ा है, जो लिमिटेड सोर्सेज आपने रखे हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज रखे हैं, उनको रिवाइज कीजिए प्लीज। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना आपके जो है चांसेस बढ़ेंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के। एंड फाइनली जो है, जब आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे, फिर एग्जाम से 1 मंथ और उससे पहले जो है आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट जो है एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट में देने हैं। प्रॉपर जो टाइम जो अलाउ किया गया होता है एग्जाम में, 2 आवर्स का या जो भी होगा, उसी के हिसाब से आप ये मॉक टेस्ट दीजिए। और फिर इन मॉक टेस्ट्स को एनालाइज कीजिए। जहां पर आप गलतियां कर रहे हैं उनको एनालाइज करो कि ऐसी गलती क्यों हो गई, क्या ये मैंने पढ़ा था, ये मेरी गलती हो गई, या मैंने ये पढ़ा ही नहीं था। तो इन मॉक टेस्ट्स को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करो। वहां से आपकी प्रिपरेशन का जो है आपको पता चलेगा कि किस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन है। सो मॉक टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट देने हैं। तो यहाँ पर मैं जो है आपको कुछ सब्जेक्ट्स का सोर्स बताऊंगा जो मैंने कंसल्ट किए थे वाइल प्रिपेयरिंग, जो मैंने जहां से मैंने पढ़ा था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी की जो है 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है वो मैंने पढ़ी थी। और इसमें जो है एक यूट्यूबर टीचर है, उसका नाम है अमित सेनगुप्ता। अमित सेनगुप्ता, इसके वीडियोस भी मैंने कंसल्ट किए थे, क्योंकि इसने जो है एनसीईआरटी को भी थॉरोली कवर किया है। जियोग्राफी के बहुत अच्छे वीडियोस हैं इसके यूट्यूब पर अवेलेबल। तो यहाँ से भी मैंने जो है थोड़ा सप्लीमेंट किया था प्रिपरेशन को। उसके बाद हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ी थी। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैक्सिमम एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे इसमें से क्वेश्चन। सो इसको मैंने जो है स्पेक्ट्रम से तैयार किया था। उसके बाद जो है साइंस की बात करें तो साइंस जो है 10th की एनसीईआरटी, अगर बेसिक साइंस पूछा जाता है तो 10th की एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। अब अगर हायर लेवल है तब भी जो है एनसीईआरटी जो है काफ़ी है साइंस के लिए। और इसमें जो है मेरे पास शायद अड्डा 24/7 की मेरे पास वन लाइनर्स बुक थी, वन लाइनर्स बुक, तो वो भी मैंने जो है यहाँ से मैंने थोड़ा सप्लीमेंट किया था साइंस को। तो कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर जो है मैंने अरिहंत बुक पढ़ी थी, अरिहंत की जो बुक आती है वो पढ़ी थी। और इसमें से मैंने जो है यहाँ पर तौकीर सर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तौकीर सर के कुछ वीडियोस देखे थे मैंने। और अंजुम सर जो है, अंजुम सर उस टाइम पे SSS पे पढ़ाते थे, उसके जो है वो नोट्स भी मैंने थोड़े कंसल्ट किए थे सप्लीमेंट के लिए। लेकिन बेसिक जो है मैंने अरिहंत से ही पढ़ा था, ठीक है। और JNK का जो GK पोर्शन है वो जो है मैंने ज़हूर मीर से पढ़ा था। और जो है रिसेंटली जो JKSSB के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए हैं उसमें से जो है 80-90% क्वेश्चन जो है ज़हूर मीर से ही आपको मिलेंगे। ये बुक भी छोटी है, इजी टू रीड है, और मेरे हिसाब से सफिशिएंट होनी चाहिए JKSSB लेवल के एग्ज़ाम्स में। जो है क्वेश्चन इसमें से 80 to 90% पूछे जाते हैं।
और यहाँ पर हिस्ट्री में मैंने एंशियंट और मेडिवल की बात नहीं की, क्योंकि मैक्सिमम जो है मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एंशियंट और मेडिवल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटीज़ भी आप यहाँ पर भी जो है रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थे जो मैंने जहाँ से मैंने जो है तैयारी की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, जब मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन रह गया था वो इस वजह से रह गया था कि जो मैंने जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, वो अटेम्प्ट करने में शायद जो है कुछ मैंने एरर्स किए थे, जिसकी वजह से जो है मेरे कुछ पॉइंट से सिलेक्शन रह गया था। सो पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि जब आपने पूरी तैयारी की होती है, पूरी प्रिपरेशन की होती है, हार्ड वर्क किया होता है, फिर आप ये नहीं चाहेंगे कि पेपर अटेम्प्ट करने की एरर्स की वजह से जो है मेरी सिलेक्शन रह जाए। उसकी वजह से जो है बहुत रिग्रेट होता है, और वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस बार मैंने थोड़ा क्या डिफरेंट अप्रोच किया जो मेरे लिए वर्क कर गया, और मेरे जो पेपर्स अटेम्प्ट की जो मैंने किए थे वो अच्छे से अटेम्प्ट हो गए थे, जिसकी वजह से शायद मेरा सिलेक्शन भी हो गया इन एग्ज़ाम्स में। तो इस बार मैंने जो है सबसे पहले राउंड 1 किया था। राउंड 1 में मैंने जो क्वेश्चंस जिन पे मैं 100% श्योर था वो मैंने मार्क किए डायरेक्टली OMR पर। मैंने क्वेश्चन पेपर पे नहीं मार्क किए, मैंने सीधे OMR पर मार्क किया उन क्वेश्चंस को जिन पे मैं 100% श्योर था। ये राउंड 1 में किया, और उसके बाद मैंने राउंड 2 किया। राउंड 2 में वो क्वेश्चंस जिनमें मुझे डाउट था, ठीक है, वो क्वेश्चंस किए, और उनमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन किया। सबसे पहले जो ऑप्शंस नहीं थे वो मैंने एलिमिनेट किए। उसके बाद जो है लॉजिकली मैंने जो है आंसर उनके मार्क किए। और जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो, मेक श्योर दैट यू डोंट रश थ्रू पेपर के थ्रू रश नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कीप काम, आराम से क्वेश्चंस पढ़िए, इनकम्प्लीट क्वेश्चंस मत पढ़िए। कभी लिखा होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, या कभी लिखा होता है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, और हम देखते ही नहीं है, फिर हम देखते हैं घर में, अरे ये तो इनकरेक्ट पूछा था, मैंने करेक्ट लिख दिया। तो ऐसे जो है ऐसी गलतियां नहीं करनी है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, और जो है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर क्वेश्चन फंस गया तो उस क्वेश्चन को जो है लास्ट में देखा जाएगा। एक ही क्वेश्चन पर मत अटको, उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम में। और यहाँ पर मैं आपको एक और अपनी सजेशन दूंगा, जिसके साथ शायद कुछ जो है आप में से एग्री नहीं भी करेंगे। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जो है आप JKSSB के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो खाली वो क्वेश्चंस आप लीव करो जिनके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, वो क्वेश्चंस आप लीव करो। और जो है अगर आप देखोगे रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए JKSSB के द्वारा, उनमें जो है कट ऑफ जो है कहाँ पर रहता है, कट ऑफ ओपन मेरिट की अगर बात करें वो जो है 90 के आसपास रहता है कट ऑफ, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है एटलीस्ट जो है 100 के अराउंड जो है क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है, ताकि जो है स्कोर 90 से ऊपर ही रहे। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी कि अगर आप 80 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन आपने जो है किए हैं अटेम्प्ट, तो अगर आप जिस भी कैटेगरी से, अगर आप ओपन मेरिट कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है ये आइडिया रहना चाहिए कि 85 पे जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है सिलेक्शन। तो उस हिसाब से आप जो है ना अपने जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसके हिसाब से जो है आप मैनेज करो कि अगर आप ओपन मेरिट में हो तो कहीं ना कहीं आपको अराउंड 100 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ताकि जो है आपका स्कोर 90+ रहे। सो ये चीज़ आप देख लो कि 90+ स्कोर तब कहाँ पर रहेगा, मैं कहाँ पर जो है फॉल करूँगा मेरिट लिस्ट में। तो और वही क्वेश्चन आप लीव करो जिसके बारे में आपको यू हैव नो एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट दोज क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस आप लीव कर सकते हो। बाकी जहाँ पर आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, वो क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, लॉजिकली अटेम्प्ट करने चाहिए। ब्लाइंड गेस नहीं करना है, लेकिन लॉजिकली उनको अटेम्प्ट करो। तो
जिसकी वजह से जो है आपका स्कोर अच्छे रेंज में फॉल करेगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, you will definitely achieve success. And remember, you don't lose when you fail, you only lose when you give up. I wish you all the best. Allah Hafiz.